अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फैक्टराइज कीजिए। आपके 4.1 एक्सरसाइज में भी हर क्वेश्चन के ऊपर फैक्टराइज ही लिखा हुआ है। बेटे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं या इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 और 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 ही है और ये इसका हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसके 6 पार्ट हैं बेटा, 6 के 6 लॉन्ग दिए हुए हैं। आपने अच्छे तरीके से समझना है इनको ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। जी बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है ये। x+1, x+2, x+3, x+4+1 आपको इस वक्त जो फैक्टर जो टर्म्स दी गई है, जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है, इसकी टोटल 2 टर्म्स हैं, लेकिन एक टर्म में फैक्टर बनाकर दिए गए हैं उसके 4। अगर एक टर्म में 4 फैक्टर बने हुए हों तो आपने इनको रीअरेंज करना है। इन फैक्टर्स को कैसे रीअरेंज करना है? अगर आपको ऐसा दिया जाए x+a, x+b, x+c, x+d, इन a b c d की जगह कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4, कोई और नंबर, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपने इनको पहले इस तरह से अरेंज करना है कि a प्लस बी किया जाए, इसका आंसर इक्वल आए c प्लस डी करने से। इन दो को प्लस करने से और इन दो को प्लस करने से आंसर क्या आना चाहिए? इनका इक्वल आना चाहिए। पहले चेक कर लेना है, हो सकता है आपको सवाल आपको अरेंज करके दिया जाए। देखें ज़रा, देखते हैं। इस वक्त ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अगर मैं इन दो को प्लस करूँ, 1 + 2 होते हैं 3, और इन दो को प्लस करूँ तो 3 + 4 होते हैं 7। ये इक्वल नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना होगा? इसे पहले रीअरेंज करना होगा। क्या करना होगा? इसे रीअरेंज। इसे रीअरेंज हमें कैसे करना है आप ज़रा देखिए। अगर मैं 1 के साथ 4 को ऐड कर दूं, कितना आंसर आएगा? 5। और 2 के साथ 3 को ऐड कर दूं, कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। तो मैं इसको अरेंज करने लगा हूं बेटा। x+1 इंटू x+4 इंटू x+2 और फिर x+3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया कि 1 + 4 करने से, ये देखें यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैंने 1 + 4 किया या 2 + 3 किया, दोनों सूरतों में आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 1 + 4 करने पर और 2 + 3 करने पर दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है हमारे पास बेटा? 5 आ रहा है। इसलिए मैंने इनको इस तरतीब से अरेंज कर लिया। इस तरतीब से अरेंज करने का फ़ायदा क्या है वो हमें आगे चलकर पता लग जाएगा। अब बेटा हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। पहले स्टेप में क्या करना होगा? आपको x को मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ। जब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा x²। फिर मुझे इसी x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैं x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 4x। फिर मुझे इस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x आएगा। फिर मुझे इस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है मेरा बेटा, तो 4 1 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेम इसी रूल के मुताबिक इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x²। x को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x आएगा। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x आएगा बेटा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। ये +1 आ गया। ओके, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। x² प्लस 4x प्लस x कितने हो जाएंगे? 5x प्लस कितने आएंगे यहाँ पर? 4। अगेन देखें यहाँ पर आया x², 3x प्लस 2x कितने हो जाएंगे? 5x प्लस कितना आएगा? 6, और साथ में क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ओके, अब बेटा आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पास दो टर्म हैं, एक टर्म में 2 फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स में फर्स्ट 2 टर्म्स क्या आ रही हैं? आपकी सेम आ रही हैं। ओके, जब ये 2 टर्म्स आपकी सेम आ जाएं तो आपने इनको लेट करना है कि हम कह रहे हैं इसका नाम y रख लेते हैं। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसका नाम क्यों रखना पड़ रहा है? हम इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टर्म्स इसकी, 3 टर्म इसकी मल्टीप्लाई होकर 9 टर्म बन जाएंगी। है 9 टर्म्स को सॉल्व करना, +1 भी है तो 10 हो जाएगा, 10 टर्म्स हो जाएंगी। 10 टर्म्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है।
तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। हमने क्या कहा, जो मुश्किल वक्त आए उसको नाम दे दिया हमने y का। उधार, जैसे हम मुश्किल में उधार लेते हैं ना, तो हमने भी यहाँ पे उधार ले लिया y को कि भाई मैं इन दो की जगह पर y लेकर चलूँगा। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है बेटा, इन दो की जगह पर क्या आ गया, हमारा y आ गया, +4 आएगा बेटा। फिर क्या आएगा यहाँ पर, इन दो की जगह पर y आ जाएगा, +6 आएगा, आगे आएगा +1। ओके, अब क्या करना है, आपने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा आपने y को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आंसर आएगा, y² आएगा। फिर आपने इस y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आंसर आएगा, 6y आएगा। 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करें, आपका क्या आंसर आएगा बेटा, 4y आएगा। फिर आपने इस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24 होते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब ये y² आ गया, 6y और 4y कितने हो जाएंगे बेटा, 10y हो जाएंगे। 24 + 1 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स आकर एंड पर बच गई हैं। 3 टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ से आ नहीं रहा तो हम फैक्टराइज करते हैं। कैसे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे y² के कोफिशिएंट के 1 के साथ। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 25। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 25 आए, तो 1 × 25 करो तो 25 आएगा, 5 × 5 करो तब भी क्या आएगा बेटा, 25 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जिनको प्लस करने पर 10 आए। तो बेटा इन दो को प्लस करूँगा, 5 + 5 को क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y² + 25, इस 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, +5y + 5y। ओके, इस 10y की जगह पर 5y + 5y मैंने लिख दिया। अब मेरे पास टर्म कितनी हो गई, 1 2 3 4। अगर हमारे पास 4 टर्म्स हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेते हैं। बेटा इन फर्स्ट 2 टर्म्स से आप कॉमन लें तो आपके पास क्या आएगा वो देख लें। यहाँ पर आगे मैंने = y कॉमन आ रहा है इन फर्स्ट 2 टर्म्स से, तो y + 5 आएगा। क्या आएगा, y + 5। आगे चलें, प्लस यहाँ पर इन 2 टर्म से कॉमन प्लस का 5 आएगा, अगेन +5 लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। 5 5 25 होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, y + 5 लिखा हुआ है। फिर y ब्रैकेट के बाहर क्या है, y + 5। असल में हमने क्या किया, y + 5 कॉमन लिया तो यहाँ से y बचेगा, इधर से 5 बच जाएगा। अब y + 5 और y + 5 को हम लिख सकते हैं y + 5 होल का स्क्वायर। तो बेटा ये मैंने बहुत आसानी से इसको फैक्टराइज कर लिया है, लेकिन एंड पर हमने क्योंकि y उधार लिया था, लोन लिया था, तो हमें उधार लुटाना होता है, हमें लोन को वापस करना ही होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, उसे रेफरेंस दे देंगे, भाई यहाँ पर उधार लिया था मैंने आपसे। इस y की जगह पर क्या लिखना है आपने, x² + 5x लिखना है, प्लस ये वाला 5 वैसे आएगा, होल का स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मैंने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को बेटा अटैम्प्ट कर लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी बात बेटा। अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा सेकंड पार्ट है x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 17। अब हमें इसको देखना है क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 में से माइनस करें 7 को तो -5 आता है बेटा, -4 में -1 करें तो भी -5 आता है। मतलब ये हुआ कि हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दो को ऐड करने से और इन दो को ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। ऐड आपने करना है, साइन वही यूज़ करना है जो इनके दिए गए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर ये रीअरेंज हुआ है तो हमें जस्ट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, x को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, x² आएगा। फिर इस x को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 7x आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 2x, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगेन x को x से मल्टीप्लाई करें, x² आएगा। x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा। इस 4 को x से मल्टीप्लाई कर लें बेटा, 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका, और 4 1 ज़ा
4 आएगा प्लस 17। अब मज़ीद सॉल्व करें इसे तो एक्स स्क्वायर 2x में से माइनस कर दें 7x तो माइनस 5x माइनस 14 आएगा। माइनस 1x माइनस 4x तो आ जाएगा माइनस 5x प्लस 4 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ रही हैं हमारी, सेम आ रही हैं। पहले की तरह लोन लेंगे यहाँ पर हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। हम क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म्स की जगह पर क्या लिखना चाह रहे हैं y, ताकि मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकूं इसलिए। तो यहाँ पर 14 आ गया इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसकी जगह पर y आ रहा है। ओके, y प्लस 4 आ गया हमारे पास प्लस 17 आ गया। ओके, अब बेटे इन्हें मल्टीप्लाई कर दें अगेन, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर आएगा आपके पास। ओके, इसके बाद आपने इस y को 4 से मल्टीप्लाई करना है 4y आएगा आपके पास। 14 को y से मल्टीप्लाई करना है माइनस 14y आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 14 4 56 हो जाएंगे। ओके, और प्लस के यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा। फिर यहाँ पर क्या आएगा y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितने बचेंगे यहाँ पर 10y बच जाएंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, 16 में से 7 को निकाल दें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 में से 1 को निकाल दें तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, 39 बचेगा हमारे पास। अब हमारे पास 3 टर्म है ये। ओके, 3 टर्म है तो हमें कॉमन 3 से आ नहीं रहा, फैक्टराइज करेंगे, 39 को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ, 39 1 का कितना हो जाएगा 39 आएगा। अब टेबल लें कि तो मल्टीप्लाई करने पर 39 मिले आपको, 39 1 का कितना होता है 39 होता है, और 3 13 का कितना होगा 39 होगा। हमें 10 चाहिए तो 13 में से मैं 3 को माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 10 मिल जाएगा। तो अब बेटा हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेम लिखनी होती है, लास्ट टर्म सेम। अब हमें चाहिए 10, वो भी चाहिए माइनस का, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस 13y लिखें और छोटी टर्म के साथ प्लस 3y लिखें। क्यों, साइन चेंज क्यों किए, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, 13 में से 3 निकलेंगे तो ऑटोमेटिक 10 बच जाएंगे, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 10 आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास y, तो यहाँ पर लें y कॉमन लें, यहाँ पर देखें y कॉमन लें तो क्या बचेगा y माइनस 13 बच जाएगा, y माइनस 13 बचेगा। फिर प्लस 3 कॉमन लें यहाँ से, यहाँ लिखें प्लस 3 तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 3 13 का कितना होता है 39 होता है। 3 हमने यहाँ लिखा है 3 13 का 39, तो इन दो से जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा, क्योंकि 3 13 का कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास अगेन y माइनस 13 कॉमन है तो क्या बचा y प्लस 3 बच गया। जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बेटा तो आपने एंड पर अपना जो आपने लोन लिया था उधार लिया था उसे वापस करें। ये इक्वेशन नंबर 1 दें, यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन नंबर 1 का रेफरेंस दें कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ लेट की थी, मैं ये अब वापस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मसले का हल हो गया है। y की जगह पे आपने क्या लिखना है बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, ये 13 वैसे का वैसे आ जाएगा। सेम है, इस y की जगह पे क्या लिखना है आपने एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, जबकि ये 3 भी वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बेटा क्या हो गया सॉल्व हो गया। ये पार्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा थर्ड पार्ट में अब टाइप चेंज हो गई है हमारी, इस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है। इसने क्या किया, हमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करके दे दिया। पहले हम दो टर्म्स को अपने आप मल्टीप्लाई करते थे, फिर जाकर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे, फिर जाकर फर्स्ट टू टर्म सेम आती थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप ज़रा गौर कीजिए, ऑटोमेटिक उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। दो टर्म क्या आ रही हैं हमारे पास सेम आ रही हैं। आगे स्टेप वही करना है आपने, फिर जैसे हम पहले करते आए हैं, जो सेम टर्म्स हैं उनको क्या करना है y का नेम देना है, y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 7x। ओके, आगे पार्ट वही चलेगा, ये बल्कि थोड़ा स्टेप शॉर्ट हो गए हैं इसके। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इन दो की जगह पर y आ जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। फिर इन दो की जगह पर y आ जाएगा, y प्लस 5 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा।
अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें आप। मल्टीप्लाई कैसे करने हैं हमें, इस y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, इस y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5y आएगा। फिर 3 की बारी आ गई, 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, 3 5 का क्या होगा 15 होगा, प्लस का ये वाला क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। मज़ीद सॉल्व कर लें मेरे बेटे, वाई स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8y, प्लस कितने आ जाएंगे यहाँ पर 15 प्लस 1 16 आ जाएंगे। ओके, अब बेटा ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो के हम फैक्टराइज करेंगे, सॉरी 3 टर्म्स हैं हमारे पास, 3 को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, कॉमन लेकर। कॉमन इन तीनों से नहीं आ रहा, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 16 1 का क्या हो जाएगा 16, अब मल्टीप्लाई करें 16 आए, 1 मल्टीप्लाई 16, 16 2 8 टाइम कितना होता है 16, 4 टाइम कितना होता है 16 होता है। अब हमें इनमें से ऐसे पेयर चाहिए जिन्हें ऐड करने पर 8 मिले हमें, तो बेटा 4 + 4 में करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा मैंने वाई स्क्वायर प्लस 16 लिख दिया, 8 की जगह पर क्या लिखा मैंने प्लस 4y। ओके, ये क्या आ गया हमारा 4y और 4y कितने हो जाएंगे 8y। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे y, तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस यहाँ से y निकाल लो तो 4 आएगा, प्लस इन दो टर्म में क्या आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा y प्लस 4 4 16। ओके, अब बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है y प्लस 4, ये कॉमन आ रहा है हमारा y प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर क्या है y प्लस 4, तो बाकी बचा y प्लस 4 ये वाला। ओके, अब y प्लस 4 और y प्लस 4 कितना हो जाएगा, y प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से फैक्टराइज कर लिया। एंड पर क्या करना है आपको, जो आपने उधार लिया था, जो आपने लोन लिया था बेटा वो वापस करना है। यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं अपना उधार वापस कर रहा हूँ। इस y की जगह पर क्या लिखेंगे 2x² प्लस 7x और ये वाला प्लस 4 एज इट इज़ होल का स्क्वायर एज इट इज़, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट भी इसी टाइप के क्वेश्चन की तरह है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट को देखें, आपके पास इसमें भी फर्स्ट 2 टर्म्स सेम दी हुई हैं, सेम। जब फर्स्ट 2 टर्म्स सेम दी जाएं, आपने क्या करना है, लेट करना है y = 3x² प्लस 5x। ओके, इन दोनों टर्म्स की जगह पर क्या लिखेंगे, हम y लिख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके। तो इन दो की जगह पर क्या आया y आया y प्लस 3, फिर इन दो की जगह पर y आया y प्लस 5, माइनस क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 5y, पहले को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म को भी दोनों से मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई y करेंगे तो 3y, 3 5 का कितना आएगा 15 माइनस 3, y स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे ये 8y प्लस कितना आएगा 12 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है, 3 टर्म है, कॉमन आ नहीं रहा तो फैक्टराइज करना होगा। कैसे करेंगे, 12 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आएगा, फैक्टर बनाएं। 1 मल्टीप्लाई 12 होते हैं, 2 6 कितने होते हैं 12 होते हैं, 3 4 कितने होते हैं 12 होते हैं। ओके, हमें इसमें से ऐसा पेयर चाहिए जिन्हें प्लस करने पर 8 मिले। तो बेटा 6 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, 8 की जगह पर क्या लिखेंगे प्लस 2y प्लस 6y, 2 और 6 मिलकर क्या बनाएंगे बेटा 8 बना लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास y, तो यहाँ पर क्या बचा मेरा बेटा y बच गया, यहाँ से y बाहर निकाला तो क्या बचा हमारे पास 2 बच गया, प्लस इन दो टर्म्स से कॉमन आएगा 6, तो यहाँ बचा y, तो 6 2 12 होता है। ओके, y प्लस 2 अगेन कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास y प्लस 6 बच गया। ओके, जब हमारा मसला हल हो जाए तो हमें क्या करना है, अपना उधार वापस करना है। यहाँ पर लिखना है हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 से अपना उधार वापस कर रहा हूँ जो मैंने मुश्किल पढ़ने पर लिया था। तो बेटा इस y की जगह पर हमने क्या लिखना है,
3x² प्लस 5x, ये क्या आएगा मेरे पास +2 एज इट इज़। सिर्फ y की जगह प्लेस करना है ना, y की जगह क्या लिखना है हमने 3x² प्लस 5x, ये दो लिखा मैंने y की जगह पर, +6 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा हमारा बेटा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमने बेटा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब तक के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।